नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुपर 8 क्रिकेट की बड़ी कवरेज। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। एक खराब दिन और बोरिया बिस्तर पैक वाली स्थिति। जी हां, भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का मैच खेला जाना है। यह मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हो रही है। तो वहीं भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर से हराना होगा और इसके बाद फिर कोलकाता में खतरनाक वेस्टइंडीज को भी परास्त करना जरूरी है। यही नहीं, उसे बाकी मैचों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। दक्षिण अफ्रीका से 76 रन से मिली करारी हार के बाद भारत का नेट रन रेट -3.80 हो गया है। अगर आज दोपहर जो मैच अभी इस वक्त चल रहा है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच में वेस्ट इंडीज ने अफ्रीकी टीम को हरा दिया तो भारत के रास्ते और मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका को ही बढ़त है। तब जिम्बाब्वे से अगले मैच में साउथ अफ्रीका को हराने की उम्मीद करनी होगी। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि कौन जीते कौन हारे, और यह भारत के लिए विकट स्थिति है। भारत जिम्बाब्वे का जो मैच है वो इस वक्त खतरनाक मोड़ पर है और भारत को ना सिर्फ जीतना है बल्कि बड़े अंतर से जीतना जरूरी है। एक पॉइंट्स टेबल हम आपको बता रहे हैं ग्रुप 1 की, जिसमें वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंडिया और जिम्बाब्वे के क्या कुछ अब तक पॉइंट्स रहा है। वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है क्योंकि बड़े मार्जिन के साथ उसने बड़ी टीम को हराया है। तो साथ ही अब आज क्या कुछ समीकरण रहेंगे वो आपको बताते हैं। पहले बैटिंग करती है यदि भारत की टीम तो 77 रनों से कम 77 रनों से उसे जीत हासिल करनी होगी, तब जाकर पॉइंट्स टेबल में क्वालिफाई हो सकती है सेमीफाइनल के लिए। और उसके बाद जो रन रेट है वो 0.01 होगा। तो भारत के लिए स्थिति ऐसी है कि यदि मेहनत करना है तो बहुत मेहनत करनी है। जीत से कुछ नहीं होगा। यदि मैच जीत गए तो सिर्फ कुछ पल की खुशी हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड कप में यदि बने रहना है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जरूरी है कि बड़े मार्जिन से जीत मिले। और उसलिए पहले बैटिंग या बॉलिंग, वहां जो मैच की गणना कर रहे हैं बहुत जरूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए। और 77 रनों की जीत जरूरी है पहले बैटिंग करने पर, और यदि बाद में बैटिंग की जाती है तो फिर उसके लिए भी एक अलग मार्जिन जो सेट किया गया है। और चलिए, तो हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ मार्जिन है। और ये आज गणित का खेल ज्यादा है आज के क्रिकेट में, क्या है। हमारे साथ खास एक्सपर्ट अमित दुबे जुड़े हुए हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। अमित, स्वागत है आपका इस खास कवरेज में। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ खास जानना जरूरी है आज के मैच में वो बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी करंट की यदि पोजीशन बताएं तो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच जो चल रहा है उसमें साउथ अफ्रीका जीत की ओर है। उसके बाद क्या समीकरण बदलेगा, क्या गणित बैठ रहा है भारत की जीत के लिए, क्योंकि जीत सिर्फ मायने नहीं रखती है, एक बड़ा मार्जिन मायने रखता है। देखिए, भारत के साथ कई बार ऐसी स्थितियां पहले भी आई हुई हैं और भारत में सारे एक्सपीरियंसेस प्लेयर्स भरे पड़े हैं। आप देखेंगे तो वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है, वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती है, वनडे का भी नंबर 1 गेंदबाज बुमराह वहां पर है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर नंबर 1 है। तो टीम जानती है किस प्रकार से मुकाबला खेलना है, केवल वो फोकस करे अपने जीतने के ऊपर। भारत अगर लगातार दोनों मुकाबले अच्छे अंतर से जीतती है तो निश्चित रूप से भारतीय टीम बढ़त बनाएगी। जैसा कि आपने बताया अभी अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मैच चल रहा है। हाँ। अगर वहां वेस्टइंडीज हारती है तो भारत के लिए सोने पे सुहागा होगा ये। तो भारत को ऐसी आदत है इस प्रकार की परिस्थितियों में खेलने की, और निश्चित रूप से आज भारत एक बड़े अंतर के साथ मैच को जीतेगी। दूसरी और तीसरी पोजीशन पर यदि बराबर पॉइंट्स बैठते हैं, क्या ऐसी पोजीशन बन सकती है वहां पर मार्जिन जो रहेगा रन रेट का रहेगा, और उसके लिए बहुत जरूरी कि भारत जिम्बाब्वे मैच में एक बड़ा मार्जिन सेट हो, क्योंकि बताया जा रहा है जो क्रिकेट के गणितज्ञ हैं उनके द्वारा कि 77 रन कम से कम यदि पहले बैटिंग करते हैं तो जीतना जरूरी है उसके मार्जिन से। निश्चित रूप से देखिए, अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो मेरे ख्याल से, क्योंकि चेन्नई में ये मुकाबला रन थोड़ा सा कम बनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत की बैटिंग लाइनअप है कम से कम वो 270 तक भी बनाने की आज हिम्मत रखते हैं, क्योंकि करो या मरो का ये मुकाबला है, डू एंड डाई की स्थिति में भारतीय टीम खड़ी हुई है। और अगर यहां से जिम्बाब्वे पहले खेलता है तो भारत की कोशिश होगी कि 100 रन के अंदर उसको ऑल आउट करे और बहुत जल्दी ये मुकाबला जीते। तो भारत रेट को ऊपर करना चाहेगा, क्योंकि भारत अभी -3.800 रन रेट पर है और वहीं पे वेस्ट इंडीज प्लस में 3.80 है। तो वहां आज वेस्ट इंडीज अगर हारती है साउथ अफ्रीका से तो वो नेगेटिव में जाएगी और ये यहां से जाएगी तो ये पॉजिटिव में जाएंगे, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद एक मुकाबला और भारत का बचा हुआ है। अगर वो मुकाबला और जिम्बाब्वे को हराना है और हराना जो मार्जिन सेट किया गया, लेकिन ये संभव हो पा रहा है
क्योंकि अभी हम पिछली हार के बाद देख रहे हैं कि भारत के जो हौसले कम नहीं हुए, क्योंकि भारत की जमीन पर ये मैच हो रहे हैं, हौसले बहुत बुलंद हैं, प्लेयर्स हर एक चीज के जानकार हैं, बहुत अच्छा खेल सकते हैं, खेलते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे भी कम नहीं पड़ रही है। उसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज से ही बाहर करने वाली टीम है। और अभी जो प्रदर्शन की बात करें, बीते मैच में भी उसका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ऊपर से नीचे तक में स्टेज में कोई ना कोई 7वें नंबर पे भी वहां प्लेयर आके धमाका कर रहे हैं जिम्बाब्वे में भी। देखिए, जिम्बाब्वे के लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि उनको खोने के लिए कुछ नहीं है जी। आज से अगर हम 1 महीने पहले बात करें, वर्ल्ड कप के पहले की अगर हम बात करें, तो कोई नहीं सोच रहा था कि जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंचेगी। लेकिन जो उलटफेर उन्होंने किया, श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और आप देखेंगे कि जो कप्तान रजा है या जो ओवानी करके जो 6 फुट 8 इंच का एक गेंदबाज है उनके पास, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करेगा। तो भारत को उससे जूझना पड़ेगा। लेकिन अगर हेड टू हेड अब बात करें तो जिम्बाब्वे से हम हमेशा आगे रहे हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मुकाबला तो टफ हो सकता है, क्योंकि जो भारत का अभी तक का परफॉर्मेंस रहा बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि हम अफ्रीका से हार गए हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको नेगेटिव ले जाते हैं। एक बड़ा मुकाबला साउथ अफ्रीका से जरूर देखने को मिला, और उसके बाद भारतीय टीम को एक सबक मिला है जरूर कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है, और जिम्बाब्वे को वाकई हल्के में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे मैच भी मुझे याद है, वेस्ट इंडीज ने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया, एक बड़े मार्जिन से जिम्बाब्वे को हराया था, क्योंकि 155 का एक बड़ा टारगेट सेट किया था वेस्ट इंडीज ने। यदि हम दोनों टीमों के लास्ट मैचेस को कंपेयर करते हैं तो वो समझ आता है कि हाँ, वाकई कम कोई नहीं पड़ने वाला है। जिम्बाब्वे जरूर उसके हौसले पस्त होंगे, एक बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। लेकिन सबके साथ मैं जानना चाहूंगा, टॉस कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आज के इस मैच में? देखिए, चेन्नई में जिस प्रकार से जो अभी विकेट बनी है, वहां पर जो है लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों की पिचेस रहती हैं। वहां पर 5 पिचेस हैं। इसके पहले एक अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हुआ था। हाँ। तो कहीं ना कहीं विकेट जो है, जो अभी पिच रिपोर्ट मैंने देखी थी, जो सुनी है, उस पर देखा कि सपाट विकेट है। बल्लेबाजों के लिए पूरा मौका है, क्योंकि जब चेन्नई में टेस्ट होता है तो वहां स्पिनर्स के लिए मदद रहती है, बट यहाँ T20 वर्ल्ड कप है तो बिल्कुल सपाट विकेट है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद होने वाला है, और एक जिसे कह सकते हैं स्वर्ग नजर आ रहा है बल्लेबाजों के लिए। तो यदि टॉस जीती तो भारत पहले बैटिंग का पूरा चांस है वही लेगी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर टारगेट सेट किया जा सकता है, जीतती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा टारगेट देगी और बड़े मार्जिन से हराना चाहेंगे अगर टॉस जीतते, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है भारत की। बिल्कुल, 8 नंबर तक बैटिंग भारत के पास है। संजू सैमसन भी टीम में वापसी करेंगे, हो सकता है। ये संभावित टीम पर ही चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल अमित, क्या कुछ संभावित टीम रह सकती है? टॉस के बाद तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा। क्या समझे कि पिछले मैच की हार के बाद क्या बदलाव देखने मिलेगा? अक्षर पटेल की वापसी को लेकर भी सवाल उठे थे। जी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि वाशिंगटन सुंदर की जगह जो है संजू सैमसन आएंगे या अक्षर पटेल आएंगे, और संजू सैमसन को भी वापस लाया जाएगा। हालांकि रिंकू सिंह को हटाया जा सकता है, तिलक वर्मा भले ही स्लो खेल रहे हैं लेकिन उनको रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ओपनिंग से लेके आप देखेंगे हमारे पास 4, 5, 6 नंबर तक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत ज्यादा है। तो जो भी विपक्षी टीम आ रही है वो अपना ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर को ऑफ स्पिनर में कन्वर्ट करके यूज कर रही हैं। आप देखेंगे पहला ओवर जो है स्पिनर से कराया जा रहा है भारत के खिलाफ, चाहे ईशान किशन हो चाहे अभिषेक शर्मा हो, तो दोनों ही आउट हो रहे हैं। तो लेफ्ट हैंडर को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज संजू सैमसन की वापसी होगी, ओपनिंग भी आ सकते हैं और नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। कल मैं देख रहा था नेट प्रैक्टिस में कि ईशान किशन जो है उनको फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई गई, हाई कैचिंग की प्रैक्टिस कराई गई, और संजू सैमसन जो है उन्होंने बैटिंग और विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि आज संजू सैमसन खेलेंगे यहाँ पे। तो विकेट कीपिंग भी संजू सैमसन कर सकते हैं, मतलब ये साफ है आज की स्थिति को देखकर यदि टीम में शामिल किया जाता है। लेकिन अमित, एक हमने खास चीज देखी कि सबसे ज्यादा वो ये कि अक्षर पटेल को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है भारतीय टीम के अंदर। वो कप्तान बनाया गया था इस T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट में। क्या फील्डिंग उस हिसाब से या टीम में जगह नहीं बन पा रही है? क्या समझे हम, क्यों ये प्रैक्टिस की जा रही है भारतीय टीम में कि बहुत ज्यादा बदलाव किया जाता है? रिंकू सिंह का आपने जिक्र किया, रिंकू सिंह को हटाया जा सकता है आज के मैच में, क्या वो रिस्क लिया जाएगा? यदि चेजिंग करती है भारतीय टीम तो फिर रिंकू सिंह को रखा जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से अक्षर पटेल का और वाशिंगटन सुंदर का अगर हम कंपैरिजन करें तो अक्षर पटेल एक तो सीनियर प्लेयर हैं, और अफ्रीका के खिलाफ हो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2024 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी पारियां खेली हैं। तो वो एक मैच्योर प्लेयर हैं, आप उनको ऊपर भी भेज सकते हैं, लास्ट में भी भेज सकते हैं, कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से वाइस कैप्टन है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके ऊपर रहती है, और उसका पूरा उन्होंने अभी तक जिसे कहते हैं मेहनत भी की है। तो उनके कंपैरिजन में वाशिंगटन सुंदर आज बाहर होंगे,
दूसरी रही बात, अगर हमारे रिंकू सिंह की हम बात करें, रिंकू सिंह का जैसा कि पता चला कि उनके फादर की तबीयत खराब थी, वो अभी कल ही टीम से जुड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको रेस्ट दिया जाएगा आज, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पर भी भारतीय टीम विचार कर रही है, क्योंकि यहाँ हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार हो और सैमसन हो, तो 3 राइट हैंडेड बैट्समैन रहेंगे, क्योंकि सारे नंबर 1 से लेकर लास्ट तक देखेंगे आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो ये देखते लगातार भारतीय टीम में जो शुरुआती ऊर्जा दी इस T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन ने दी है। ईशान किशन ने जब मारा है भारतीय टीम जीती है, और साउथ अफ्रीका से जो हमारी परीक्षा थी वो बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि उससे पहले हम T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, लगातार यूएसए से खेला, नामीबिया से खेला और जैसे नीदरलैंड से खेला, वहां अच्छी जीत मिली, पाकिस्तान के साथ भी शानदार जीत मिली, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम, वाकई हम मानते हैं कि बड़ी टीम है, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, ये बराबर की टक्कर वाली टीमें कही जाती हैं। क्या जिम्बाब्वे के सामने ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि जिसको लेकर भारतीय टीम में कोई फेरबदल ऐसा खास देखने को मिले? क्योंकि हम देख रहे हैं ईशान किशन जब शुरुआती विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं तो उसके बाद भारतीय टीम में एक हौसला रहता है, और ईशान किशन नहीं चले एक मैच में तो पूरी टीम बिखरती नजर आई। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जब कोई भी टीम हारती है तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं कमियां ढूंढने लगते हैं। ये वही भारतीय टीम है जो 2024 के वर्ल्ड कप के बाद कोई मुकाबला नहीं हारी है, लगातार 12-13 मुकाबले जीत रही है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 चल रही है, लेकिन अफ्रीका से हम हार गए। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका की टीम हमसे 1 महीने पहले सीरीज खेल रही थी, हमारी कंडीशंस को जानती थी, हमारे बैटर्स को जानती थी, हमारे बॉलर्स को जानती थी, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, जिसके कारण हम थोड़ा सा मैच में पीछे रहे। तो यहां पर ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, संजू सैमसन हो, इनकी जवाबदारी बनती है स्टार्ट करना। बिल्कुल आपने एक जो वर्ड यूज किया ईशान किशन, क्योंकि वर्ल्ड कप में ईशान किशन ही स्टार्ट दे रहे हैं, और अगर वो स्टार्ट नहीं देते तो भारतीय टीम थोड़ा सा दबाव में आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पे। तो आज पूरी उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा की बात आपने की, और अभिषेक शर्मा का फॉर्म क्या आज कुछ रंग दिखाने वाला है चेपॉक में? जी निश्चित रूप से, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने बहुत विश्वास है उनके ऊपर। इससे पहले जो सीरीज हुई न्यूजीलैंड के साथ, उस सीरीज में हमने देखा कि बहुत खास प्रदर्शन देखने को मिला था, और उसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप में इतना खास दिखा नहीं है, लेकिन आज कुछ शानदार शायद। देखिए कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी होती है, एक प्रेशर होता है। अभिषेक शर्मा की एज बहुत कम है, अभी वर्ल्ड कप का एक प्रेशर रहता है, बड़े मुकाबले होते हैं, पाकिस्तान से आप खेल रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका से आप खेल रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है वर्ल्ड कप का। जब T20 आप खेलते हैं, IPL खेलते हैं, उस समय अलग माइंडसेट होता है, यहाँ पर एक अलग माइंडसेट होता है। बट आज चूंकि जिम्बाब्वे से मुकाबला है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है, प्रेशर नहीं है कि ये एक छोटी टीम है, क्योंकि हमारा स्टैटिक देखें तो 13 T20 में हमने 10 मुकाबले जीते। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे टीम बहुत पीछे है। तो आज निश्चित रूप से अभिषेक का एक माइंडसेट होगा कि जाते ही मुझे एक लंबे स्ट्रोक लगाने हैं और लंबी एक शुरुआत देनी है भारतीय टीम को। बिल्कुल। किन कमियों पर काबू पाना जरूरी है? यदि हम जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं आज के इस मैच में, तो कौन सी ऐसी कमियां रहेंगी भारतीय टीम की जिन पर काबू पाना बहुत जरूरी है? क्या आते ही मारने की जो स्ट्रेटेजी है ऊपरी प्लेयर्स की, उसको भी थोड़ा शांत करना होगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ आज संयम दिखाने की जरूरत है। आपको तेज भी खेलना पड़ेगा और विकेट भी बचाने होंगे, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास बहुत दिक्कत कर जाता है। आपने देखा होगा ये वही भारतीय टीम है, जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था उसके पहले हम सब कह रहे थे कि ये 250 बनाएंगे, 270 बनाएंगे, 300 भी बनाएंगे। हमने कहा था नामीबिया के खिलाफ 300 भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दबाव रहता है वर्ल्ड कप का। तो आज भारत को बल्लेबाजी समझ के करनी होगी और अनावश्यक रन वहां नहीं देने होंगे। अगर गेंदबाजी भी करते हैं तो कम से कम रनों पर रोकना होगा। तो विकेट के बीच पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप के साथ स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना जरूरी है। पिछले हमने देखा अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा स्लो हो गए, सूर्य कुमार यादव खुद स्लो हो गए, तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता है। सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, मेन चीज वही आती। सूर्य कुमार यादव को जब प्रदर्शन दिखाना था तब हिटिंग लिस्ट में उन्होंने कोशिश की, जब तक सहन किया कि धीरे धीरे एक रन ले रहे थे, लेकिन जैसे ही पहला शॉट उठाया कैच आउट। और ये स्थिति बन रही है, कारण वही है कि शुरुआत में यदि प्रेशर मिलता है कि हाँ एक अच्छे फोर्स के साथ खेल रहे, एक अच्छा मार्जिन सेट हो गया, तो फिर भारतीय टीम अच्छा कर रही है। और शुरुआती प्लेयर्स ने यदि कुछ नहीं किया तो फिर धीरे धीरे पूरी टीम की पोल खुलती नजर आती, बिखर जाती है। हम इन सब पे चर्चा करें उससे जरूरी कि आज ये जो मैच है उसमें मार्जिन और गणित पर बात करना बहुत जरूरी है। कितना स्कोर भारतीय टीम बनाए, पहले वेटिंग करती है तो, और यदि पहले बॉलिंग करती है तो आखिर में कितने विकेट से जीतना बहुत जरूरी है।
देखिए, अगर आपने अभी बताया था कि 77 रन से आज भारतीय टीम को जीतना होगा, बट मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम 100 रन के ऊपर मार्जिन रखना होगा भारतीय टीम को, क्योंकि कट टू कट हम नहीं चल सकते, क्योंकि भारतीय टीम का गणित कभी भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी भी मैदान पर डटी हुई है और वेस्ट इंडीज का एक मुकाबला अभी बाकी है। हाँ। तो मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय टीम अगर पहले खेलती है तो 250 270 बनाए और 100 रन के आसपास ये जिम्बाब्वे टीम को ऑल आउट करे, और वहीं अगर जिम्बाब्वे पहले खेलती है तो 100 रन के आसपास इनको बनने दें और 6 ओवर 8 ओवर में इस मुकाबले को खत्म करे और कम से कम 8 या 9 विकेट से खत्म करे, तो हमारा एक रन रेट बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 6 से 8 ओवर में मुकाबला खत्म करना, क्या ये संभव हो पा रहा है अब तक की? यदि T20 वर्ल्ड कप के ऊपर नजर रखें, वो भी जिम्बाब्वे जो सुपर 8 में क्वालिफाई करके आया है। देखिए, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है, अनिश्चितताओं से भरा खेल होता है ये, और खिलाड़ियों से या किसी चीज को अपन आंक नहीं सकते, वो दिन विशेष होता है। ये वही भारतीय टीम है जब वहां पे ईशान किशन सेंचुरी मारते हैं, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन ने 3-3 सेंचुरी लगाई हुई है, और आज वही संजू सैमसन 22 रन बनाकर आउट हो रहे हैं, वही ईशान किशन 0 पे आउट हो रहे हैं। सही कहा आपने, T20 सीरीज जो साउथ अफ्रीका में खेलने गए थे उसमें संजू सैमसन ही हीरो थे, लेकिन इधर उभर नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यही खेल है, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि कब किसका दिन आ जाए, और वर्ल्ड कप का एक प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि ये जो अदर्स मैच होते हैं, बाइलिंगुअल सीरीज होती हैं, और जो वर्ल्ड कप होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर रहता है। तो आज भारतीय टीम से कौन मैजिक बैट्समैन और कौन मैजिक बॉलर बनकर उभरने वाला है, कुछ इसको लेकर गणना हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मुझे अगर लगता है कि अगर आज संजू सैमसन खेलते हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा खेलेंगे, और अभिषेक शर्मा जो 3 मैचों में डक पर आउट हुए हैं, वो आज पूरा अपना बदला यहां निकालेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे हमारे स्टार्टिंग के बल्लेबाजों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये स्टार्टिंग के 3 बल्लेबाज ही इस मुकाबले को अपने पक्ष में करेंगे, क्योंकि पुराने जो नीचे बल्लेबाज आते हैं वो तो अपना काम कर चुके हैं वर्ल्ड कप में, बट आज जरूरत है हमारे स्टार्टिंग के जो 3-4 प्लेयर रहेंगे, वहां पर अभिषेक हो, वहां पर संजू सैमसन हो, वहां पर ईशान किशन हो, वहां पर तिलक वर्मा भी हो, इन चारों को आज जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है तो। अमित, चेपॉक समुद्र से लगा हुआ है और चेपॉक की गर्मी को शांत करना भारतीय टीम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आदत में रहा है, हर एक प्लेयर चेपॉक में खेल चुका है, क्योंकि वहां उनके लिए लोकल एक गेम हो जाता है। आईपीएल में भी खूब खेला है, भर के खेला है चेपॉक स्टेडियम में। तो यहां पर एक एक चीज को बारीकी से जानते हैं, अब समझते हैं कि कैसे पिच रिएक्ट करेगी, बदलाव जरूर आएंगे, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी हम समझे। जिम्बाब्वे को हल्के में तो नहीं लेगी भारतीय टीम, ये तो कंफर्म है, जैसे वेस्ट इंडीज ने नहीं लिया था। जी बिल्कुल, हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, और भारतीय टीम एक ऐसी स्थिति में खड़ी है कि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है, नेट रन रेट गड़बड़ होता है, अगर हम मुकाबला हार जाते हैं तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। हालांकि अगर हम वर्ल्ड कप का स्टेटस देखें तो देखें कि आप कोई भी डिफेंडिंग टीम लगातार वर्ल्ड कप नहीं जीती है 2020 में, हाँ, तो भारत के लिए बहुत मुश्किलों वाला काम हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये सबसे खास यही है कि हम इस वर्ल्ड कप में हिस्ट्री रिपीट भी करेंगे, डिफीट करेंगे, जो हमने बार बार टैगलाइन लेके चलते हैं, प्रमोट किया है इसको, और इस पर कामयाब रहने की बहुत जरूरत है। बीच में स्थितियां बदल रही हैं, बिगड़ रही है, एक मैच हारने से माहौल नहीं बदलेगा। लेकिन अमित, आज की जो टीम में है, बॉलिंग में क्या कुछ चेंजेस देखने मिलेगा? फास्ट या स्पिन, क्या कमाल दिखाने वाली है, और कौन सा ऐसा बॉलर? देखिए, जिस प्रकार से चेन्नई की पिच खेलती है, हालांकि पिच रिपोर्ट में बताया गया था कि सपाट विकेट है, तो वहां पर बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ करने होगा नहीं, लेकिन चूंकि हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर, हमारे पास वरुण चक्रवर्ती मौजूद है, अक्षर पटेल आ रहे हैं, और हो सकता है कुलदीप यादव को भी ले लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी कुलदीप यादव को, क्योंकि रिस्ट स्पिनर है, और जिम्बाब्वे के प्लेयर जो है रिस्ट स्पिनर नहीं खेल पाते उस हिसाब से। और बाकी तेज गेंदबाजी में तो हर्षदीप और बुमराह रहेंगे, और बुमराह की जिस प्रकार से स्पीड है, लाइन लेंथ है, तो उनको मारना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, और वरुण चक्रवर्ती और बुमराह, ये दो थोड़ा सा आज हमारे लिए पॉजिटिव हो सकते हैं आज। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने पिछले मैच में भी कमाल दिखाने की कोशिश की थी शुरुआती तौर पर, लेकिन और हम एक खास चीज भूल जाते हैं हमेशा कि जो फॉर्मेट है T20 वर्ल्ड कप का, लगातार हम देखते हैं कि इसमें बहुत कुछ ऐसा चेंज होता रहता है, कब कौन बाजी मारेगा पता नहीं चलता, किसका रन रेट ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है। क्या हम ये समझे कि आज के इस मैच के बाद बदलाव आ जाएगा, भारतीय टीम को एक अच्छी बढ़त मिल जाएगी? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चल रहे हैं, बैटिंग लाइनअप में भी कुछ थोड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से लेफ्ट हैंडर्स की शुरुआत हो रही थी और हमारे विकेट जल्दी गिर रहे हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को आज खिलाएं, क्योंकि अगर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं, उसके बाद अगर लेफ्ट आउट होता है तो लेफ्ट हैंडर को भेजे, राइट आउट होता है तो राइट को भेजना चाहिए। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मुझे लगता है भारतीय टीम आज करेगी, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि लेफ्ट हैंडर कंटिन्यू आ रहे थे और स्पिनर लगे हुए थे। जैसे पाकिस्तान ने जो है केवल 2 ही ओवर शाहीन शाह आफरीदी से कराए थे। तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ आज भारतीय टीम जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अमित, एक जो मार्जिन सेट किया आज के मैच में, चलिए यदि वो हासिल नहीं होता और भारतीय टीम जीत जाती तो फिर वेस्ट इंडीज मैच में क्या कुछ करने की कोशिश रहेगी? देखिए, अगर आज वहां वेस्ट इंडीज हार जाती है और यहाँ इंडिया जीत जाती है तो निश्चित रूप से जो भारत और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा वो डू एंड डाई का दोनों के लिए होगा, क्योंकि दोनों यहां से एक एक मुकाबला हार चुकी हैं, एक एक मुकाबला जीत चुकी हैं। उसके बाद पिक्चर पूरी क्लियर रहेगी कि नॉकआउट मुकाबला हो जाएगा वेस्ट इंडीज के लिए भी और भारतीय टीम बिल्कुल भी। तो आज के मुकाबले का नतीजा कुछ ही देर में आने वाला है, क्या स्थिति होती है, अफ्रीका जीतती है या वेस्ट इंडीज, उसके बाद भारतीय टीम की भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन भारत वेस्ट इंडीज का मुकाबला निर्णायक होने वाला है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, कुछ ही देर में टॉस होगा और सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक अंतिम सवाल जो मेरा ये है कि कौन सी ऐसी 4 टीमें दिख रही हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं? उधर से इंग्लैंड तो हो चुकी है, यहां से साउथ अफ्रीका लगभग बिल्कुल तय है, और बची 2 और कौन सी? देखिए, जिस प्रकार से पूल बने हुए हैं और मुश्किलें वहां पर मौजूद है, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ से अफ्रीका और इंडिया को जाना चाहिए, और वहां इंग्लैंड है। इंग्लैंड तो है, उसके अलावा कुछ और? जी, और बताएं कौन कौन सा टीम रह गया वहां? न्यूजीलैंड का कोई चांस वहां दिख रहा है? जी, आवाज नहीं आ रही। न्यूजीलैंड? जी जी, नहीं, न्यूजीलैंड निश्चित रूप से कल का जो मुकाबला उन्होंने खेला बहुत ही जबरदस्त खेला। एक समय ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड हारेगी, और मैं आपको बताऊं ये वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी दावेदार भी है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यूजीलैंड टीम की फील्डिंग है, बॉलिंग बैटिंग है, और जो टीम यूनिटी है वो बहुत ही जबरदस्त है। चलिए, बहुत एक उत्साह रहता है जानने का लोगों में कि सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई कर रही है, ये इसलिए मेरा अंतिम सवाल था। और हम आज के मैच का इंतजार करते हैं, कुछ ही देर अगर इंतजार है फिर टॉस शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत और जिम्बाब्वे का ये महत्वपूर्ण मुकाबला, और ये सिर्फ मुकाबला नहीं है, जिम्बाब्वे टीम को हराना नहीं है, एक बड़े अंतराल से हराना, और उसके लिए जरूरी कि एक बड़ा मार्जिन भारतीय टीम सेट करे। शुरुआत से ही तूफानी पारी देखने मिलेगी, तब जाकर यह हासिल होगा। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।